नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा इन दिनों सुर्खियों में है। पार्टी नेतृत्व के साथ उनके रिश्तों में खटासी खबरों के बीच अब एक नया सवाल खड़ा हो गया है कि क्या वो अपनी अलग राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं। ये अटकलें तब और तेज हो गई जब उन्होंने एक इंस्टाग्राम रील साझा की जिसमें उन्हें एक नई जेनजी पार्टी बनाने का सुझाव दिया गया था। बुधवार को राघव चड्ढा ने सीधा ठोक नाम के कंटेंट क्रिएटर की रील शेयर की और इस रील में क्रिएटर रिहान ने कहा कि देश के युवा और आम लोग चाहते हैं कि राघव चड्ढा अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी बनाएं। उन्होंने सुझाव दिया कि इस पार्टी का नाम जेन जी पार्टी हो सकता है या फिर कोई ऐसा नाम जो युवा वर्ग को आकर्षित करे। रील में यह भी कहा गया है कि अगर राघव चड्ढा किसी दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं तो उन्हें यह समर्थन नहीं मिल सकता जो अभी उन्हें मिल रहा है। वहीं अगर वो अपनी पार्टी बनाते हैं तो देश का युवा उनके साथ खड़ा हो सकता है और उन्हें बड़ी सफलता मिल सकती है। इस पर राघव चड्ढा ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे इंटरेस्टिंग थॉट यानी दिलचस्प विचार बताया है। सीधा ठोक नाम के इस इंस्टाग्राम हैंडल के 11 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और इस रील को अब तक हजारों लाइक्स और सैकड़ों कमेंट्स भी मिल चुके हैं। इससे ये साफ है कि सोशल मीडिया पर भी इस विचार को काफी चर्चा हो रही है। ये पूरा मामला ऐसे समय में सामने आया है जब आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा के बीच मतभेद की खबरें लगातार आ रही हैं। हाल ही में पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में उपनेता के पद से हटा दिया था। उनकी जगह सांसद अशोक कुमार मित्तल को नियुक्त किया गया। अब इस फैसले के बाद पार्टी और राघव चड्ढा के बीच तनाव खुलकर सामने आ गया है। राघव चड्ढा ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें हराया नहीं गया बल्कि चुप कराने की कोशिश की गई। दूसरी ओर पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने उन पर सवाल उठाए। संजय सिंह, आतिशी और सौरभ भारद्वाज जैसे नेताओं ने आरोप लगाया कि राघव चड्ढा संसद में पंजाब के मुद्दों को मजबूती से नहीं उठा रहे और सिर्फ अपनी छवि बनाने में लगे हैं। पार्टी नेताओं ने यह भी कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने से बचते हैं। इस पर सवाल उठाते हुए आतिशी ने पूछा कि वो बीजेपी और प्रधानमंत्री से सवाल पूछने से डरते क्यों हैं। आलोचकों ने यह भी याद दिलाया कि जब पार्टी कठिन दौर से गुजर रही थी और पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था तब राघव चड्ढा आंखों के इलाज के लिए ब्रिटेन चले गए थे। जेन जी पार्टी के सुझाव पर राघव चड्ढा ने दिलचस्प विचार इससे कहा है तो इससे ये संकेत माना जा रहा है कि राघव चड्ढा इस पर सोच सकते हैं। देखिए, इसके अलावा वो जंतर मंतर पर आयोजित जनसभा में भी नजर नहीं आए जहां केजरीवाल जेल से रिहा होने के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से लोगों को संबोधित कर रहे थे। इन आरोपों के बीच राघव चड्ढा ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक ट्रेलर है और पूरी तस्वीर अभी बाकी है। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब उनके लिए सिर्फ एक मुद्दा नहीं बल्कि उनका घर और जिम्मेदारी है। राघव चड्ढा ने यह भी बताया कि उन्होंने संसद में कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। इनमें ननकाना साहिब कॉरिडोर, किसानों के लिए कानूनी गारंटी, पंजाब में भूजल संकट और भगत सिंह को भारत रत्न देने की मांग शामिल है। युवा वर्ग के बीच राघव चड्ढा की लोकप्रियता लगातार बढ़ी है। खासकर छात्र ऋण माफी जैसे मुद्दों को उठाने के कारण उन्हें युवाओं का समर्थन मिला। इसी वजह से उन्हें जेन जी का पसंदीदा सांसद भी कहा जाता है। उनके कई भाषण भी हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं जिनमें उन्हें गिग वर्कर्स की समस्याएं, वित्तीय सुधार, मेंस्ट्रुअल हेल्थ और टेलीकॉम कंपनियों के रिचार्ज से जुड़े मुद्दों को उठाया। हाल ही में बजट सत्र के दौरान उन्होंने पितृत्व अवकाश को कानूनी अधिकार बनाने की मांग भी की थी। तो ऐसे में अब जो युवा हैं वो उन्हें एक तरीके से ये सजेशन दे रहे हैं कि उन्हें अब जेन जी पार्टी बना लेनी चाहिए। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।